राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके सत्संग में आते हैं। इस समय की नींद में मलाई होती है, आदमी जल्दी बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता। और संतों ने कहा कि आलस, प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। तो आए हैं तो ऐसी मारी बातें मिली है। परम श्रद्धेय स्वामी मैंने कहा कि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। एक तो कमा करके धनी बने, लखपति बने, करोड़पति बने, और एक कोई गरीब घर का बालक हो, उसको कोई करोड़पति आदमी दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में क्या जोर लगा भाई। आज कंगाल था, कल कंगाल था, आज दत्तक पुत्र बनते ही करोड़पति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। हम साधन भजन जो करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, माला फेरते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, ये कमा करके धनी बनना है। और सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, भूखे प्यासे रह करके प्रतिकूलता सहते हैं, और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो घंटे आधे घंटे में सुना देते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है, अपवर्ग कहते मुक्ति, स्वर्ग का जो सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, तेराजू के एक पल्ले रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो लौ मात्र का जो सत्संग वाला पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। भगवान ने देखा कि जीव कभी पशु बन रहा है, कभी पक्षी बन रहा है, कभी कीट पतंग बन रहा है, कभी हाथी घोड़े बन रहा है, कभी भूत प्रेत बन रहा है। तो हम लोगों को देख करके भगवान को बीच में ही दया आ गई कि जीव को मनुष्य ही दे दे जिससे अपना उद्धार कल्याण कर ले। तो मनुष्य से ही मिला है, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। और मनुष्य से मिलने से भी कुछ नहीं होता। जब जीवन मुक्त महापुरुषों का सत्संग मिलता है, उनकी बातें मिलती है, उनका साहित्य मिलता है, उनकी वाणी मिलती है, तब होश आता है हम किस लिए मनुष्य में आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। ये बोध कहाँ से होता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और वो सत्संग मिलता है भगवान कृपा से। लोग कहते हैं कि इसके 4 गाड़ियां हैं, 100 बीघे का प्लाट है, 4 बेटे हैं, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है।
तो संतों ने कहा ये कृपा नहीं है। धन तो पापी के भी हो जाता है, धन तो वेश्या के यहाँ भी आ जाता है। कृपा तो ये है कि भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान में रुचि हो, कथा में रुचि हो, सत्संग में रुचि हो, ये भगवान की कृपा है। तो मनुष्य से मिला ये भगवान की कृपा, गीता रामायण भागवत से परिचय हो गया, ये शास्त्र कृपा। और जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें सुनने को मिलने लग गई। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्री जयदयाल जी गुंदका जी, गीता प्रेस को बनाने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, और भी जो अनेकानेक संत हुए हैं, उनकी वाणी पढ़ने सुनने को मिलने लग गई। ये संत कृपा। तो तीन कृपा तो हम सब के ऊपर बरस रही है। मानव से मिला भगवान कृपा, गीता रामायण भागवत परिचय हो गया शास्त्र कृपा, भारतवर्ष में जन्म मिला ये भगवान की कृपा। अब चौथी कृपा क्या है? स्व कृपा, यानी खुद कृपा करे। और यदि खुद कृपा नहीं करता है तो तीनों कृपा धरी की धरी रह जाएगी। देख लो, अब संत महात्मा मिलते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं और फिर भी दुखी हो जाते हैं। कितने दुखी होते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो क्यों? ध्यान दे करके सत्संग नहीं सुनते। तो जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी से रास्ता पूछे कि भैया हमें रास्ता बता दो, कोई पूछा आप कहाँ जाएंगे, बोले कहीं का रास्ता बता दो, तो बताने वाले कहेंगे फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक उद्देश्य नहीं बना है, एक निश्चय नहीं हुआ है, तो कहीं का रास्ता पकड़ लो। सत्संग से संसार का जहर उतरता है। तो संतों ने कहा कि जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र है, इसी प्रकार से मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियां जा रही है। अब हम चाहे जहां का टिकट कटा ले, तो 6 रेलगाड़ियां कहाँ कहाँ के लिए जा रही है। ये भाई को नींद तो नहीं आ रही है? आपके बगल में जो बैठे, सीधे बैठे तो नींद आएगी। हाँ, सुबह सुबह अमृत की वर्षा होती है। ये बहुत भाग्यशाली हैं जो आते हैं सुबह प्रार्थना में। तो 6 रेलगाड़ियां कहाँ कहाँ से जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके, अभच्छ भक्षण करके, झूठ कपट बेईमानी करके, किसी को धोखा देके, किसी का रुपया ठग करके हम नरकों में जा सकते हैं। न भगवान बचाएंगे न संत महात्मा बचाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो नरक स्वर्ग अपेक्षा रख करके, चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्यु लोके विसंति, पुनः पुण्य छीण होने पर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, अपवर कहते मुक्ति को, आवागमन से छुटकारा ही प्राप्त कर सकते। निशेनी कहते सीढ़ी को। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए ये मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दिया है। परंतु मनुष्य कितना नीचे उतर जाता है कि उल्टे पुल्टे काम करके भूत प्रेत की योनि में चला जाता है।
सत्संग से होश आता है, सत्संग से जीने कला आती है। सत्संग मनुष्य को झकझोर के जगा देता है कि भाई तुम किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो। जैसे सर्प और नेवले में का आपस में बैर होता है, सर्प नेवले को काटने के लिए, डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो संतों ने कहा कि जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी पहचानता है, वो तुरंत लाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है, फिर सर्प उसको डसता है। ऐसे कई बार सर्प नेवले को डसता है, कई बार नेवला घायल होता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को मार डालता है। इसी प्रकार से ये संसार क्या है, सर्प है। कई भाई भाई में प्रेम होगा, कभी खटपट हो जाती है, कभी अड़ोसियों पड़ोसियों में प्रेम होता है, कभी मुकदमेबाजी होने लग जाती है, कभी घर में कोई जन्मता है, कोई चले जाते हैं, कई व्यापार में नफा होता है, कोई नुकसान होता है, कभी स्वास्थ्य बढ़िया होता है, कभी घटिया हो जाता है। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको, हम जो नेवले के समान हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला अपनी जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्प विजय प्राप्त कर ले। तो नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या भाई, सत्संग। मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग, और सत्संग की बातों को जब ध्यान दे करके सुनते हैं तभी बात पकड़ में आती है। तन कही है, मन कही है, तो सत्संग की बातें नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये तो भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से ऐसा मौका मिला है कि राम कथा, जिस राम कथा को सुनने के लिए शंकर भगवान भी लालायित रहते हैं, तब कछु काल मराल तन धरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान हंस का रूप बना के कहाँ चले जाते हैं, काकभूषणी महाराज जी के आश्रम में। किस लिए, राम कथा सुनने के लिए। तो भगवान की कथा को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। आशा वसन व्यसन तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। शनकादिक चारों भाई सदैव 5 वर्ष के बने रहते हैं और नंग धड़ विचरण किया करते हैं तो हम लोगों के पूर्वजों के पूर्वज, परंतु नित्य कथा कहते हैं, नित्य कथा सुनते हैं। जहां कथा होती वहां पहुंच जाते हैं, और कथा नहीं मिलती तो एक कथा सुनाते हैं, बाकी कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की कथा होती है वहां संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता भगवान सब के सब आ जाते हैं। वहां के लोगों में पवित्रता आ जाती है, वहां का वह मंडल शुद्ध हो जाता है। वृक्षों में पवित्रता आ जाती है, खम्भे में पवित्रता आ जाती है, उस स्थान में पवित्रता आ जाती है। तो ऐसी भगवान की कथा जिसके लिए शंकर भगवान भी लालायित रहते हैं, और वो कथा हम कलयुगी जीवों को कहने सुनने का मौका मिले, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। इधर मध्य प्रदेश में हम लोग कई वर्षों से आते रहे हैं और लगभग 100 से 150 कथाएं हुई है। इधर आसपास में बहुत कथाएं हुई है।
भजिया में कथा हुई है, परशेल में हुई है, पंसोखर में हुआ है, झरेला में हुआ है। इधर 5-6 सालों से आना नहीं हुआ। अब उधर राजस्थान बम्बई की तरफ चले जाते हैं, महाराष्ट्र, इधर आ नहीं पाए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 प्रांत में राम कथा के रसिया है। और प्रदेश में हैं, परंतु ये 3 प्रदेश में रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस के रहस्य को समझते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज यही तो हुए चित्रकूट में, चित्रकूट के पास में हुए। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ देखो बैनर लगा है, कोई रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। हम तो लगभग 10 महीने घूमते ही रहते हैं, 3 महीने, अभी लगभग 3.25 महीने से कथा लगातार ही चल रही है। कहीं कहीं तो एक दिन का गए भी नहीं हुआ। दिल्ली में, हरियाणा, राजस्थान, अभी पटना 3 कथा हुई, फिर गाजीपुर में, फिर इधर हो रहा है। तो 3-4 महीने बीतने पर संगीत वाले हैं, साथ वाले गृहस्थी हैं, छुट्टी करना पड़ता है। तो एक उद्देश्य रखो कि हमारे जीवन में शांति मिल जाए, हमारे जीवन का उद्धार कल्याण हो जाए। मनुष्य से मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आज कथा सत्संग एक व्यापार हो गया। कथा कराने वाले सोचते हैं कि बाबा जी आए हैं तो रुपया इकट्ठा कर ले, और कथा सुनाने वाले सोचते हैं हमारे को 1-2 लाख रुपए मिल जाए। दोनों को लाभ नहीं मिलता, 2 ठगुम ठगाई नहीं होती। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला देख के डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। कल्याण किसका होता है? जो सत्संग की बातों को समझता है, पकड़ता है। यहाँ ऐसी विलक्षण बातें चलेगी भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बा कृपा से, कि जीवन में कभी सुनने को भी नहीं मिली होगी। ऐसी ऐसी बातें चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बातें है नहीं, वो बातें हैं परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी। आप लोगों के घर में महाराज जी पुस्तकें तो होगी, घर में है पुस्तक स्वामी राम सुखदास महाराज जी। यहाँ गीता प्रेस की स्टॉल कभी लगी है? नहीं लगी, इस गांव में शायद नहीं लगी। परसेल वगैरह में कथा जब हुई लगी थी कागवा, तो स्वामी जी महाराज जी की बातें सबसे हट करके है। वो 4 वर्ष की आयु में मां ने उनको साधु बना दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा। एक तो सत्संग में मोबाइल में चलाओ, नहीं तो ध्यान बटेगा। राम जी, ध्यान बटेगा। एक समय 2 काम मत करो। ऐसी बातें करोड़ रुपए दे के कथा कराओगे, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये मैं अभिमान की बात नहीं कहता हूँ, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी बातें है नहीं, स्वामी जी महाराज जी बातें है। ये उनके चरणों में रहने का भगवान कृपा से मौका मिला है। तो महाराज जी के जीवन में 2 बड़ी विलक्षण खोज हुई। उन्होंने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ो, उनको मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, गुरु बनाओ, कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ो। देख लो, संबंध जोड़ने से भाई की याद आती है, मित्र की याद आती है, रिश्तेदार की याद आती है। और जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद करनी पड़ती, उनकी याद आती है। भाई बताओ, जिनसे संबंध बना लेते हैं उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनकी याद आती है। और दूर चले जाते तो उनकी याद सताती है। तो एक तो बात महाराज जी ने संबंध की बात बताई कि भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ो, भगवान अपने लगने चाहिए।
भगवान अपने लगते हैं, वो तो है सगुरा, वो तो है सगुरी, और भगवान को लगते नहीं, गुरु जी तो लगते हैं, वो गुरु बना के निगुरा और निगुरी। ये निगुरा सगुरा परिभाषा है। भगवान अपने लगने चाहिए। और दूसरी बड़ी विलक्षण खोज हुई महाराज जी की। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। इधर क्या पर्दा लगा देना, नहीं तो कोई बाइक भी आएगा तो सबकी दृष्टि इधर ही चली जाएगी। इधर पर्दा लगवा देना, भीड़ होगी तो भले हटा देना, और नहीं तो पर्दा लगा देना। तो दूसरी महाराज जी की एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, कई बार कथाएं सुनते हो, कराते हो, तो ये भगवान कृपा से बात मिलने जा रही है, एक नई विलक्षण खोज। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते कि ऐसे एक डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। परंतु आज छोटे छोटे बच्चों को पता है 000 मिला देश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने कहा कि इस बात को पकड़ लो तो अभी बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, और तत्काल पंडाल में बैठे बैठे शांति। परंतु भाई दवा तो 1 लाख रुपए की हो और ले आके कोई अलमारी में बंद कर दे तो दवा काम करेगी? दवा तो खाने से काम करेगी। तो स्वामी ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान, बिछावन के रूप में साक्षात भगवान, ये गाड़ियों के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान हैं तो अब बैर किससे करेंगे, दुख किसको देंगे? और इस बात को माने बिना असली कभी शांति मिलेगी नहीं। गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि देखो हमारे जगह जमीन को दबा लिया, हमारे को गाली दिया, हमारा अपमान किया, हमारी निंदा किया, इसकी तो बात मत करो। इसको देख करके खून खोलता है। बोलो बात सच्ची झूठी है? सबके अनुभव की बात है कि देख करके खून खोलता है। परंतु आज पता लग गया कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सब को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, A to Z। छोटे हैं तो मन से कर लो। अब बाप बेटे को प्रणाम कैसे करेगा? मन ही मन प्रणाम कर लो कि बेटे के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, पिता के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। तो चाहे बोल करके करो, चाहे मन से मन करो, सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहो तो इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, तत्काल शांति। और नहीं तो भाई बैरी की याद आती खून खोलने लग जाएगा। इसने हमारे घाटा पहुंचा, इसने अपमान किया, 50,000 रुपए लेकर के वापस नहीं दिया। अरे किसी जन्म में आप लिए थे और वापस नहीं दिए तो साक्षात भगवान ठाकुर जी मित्र बन के आए, शत्रु बन करके आए, रिश्तेदार बन के आए और 50,000 लेके चले गए। हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब आप पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु भीतर से बैर नहीं करना है। बताओ भाई, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? बताओ। कहते हैं बैर विरोध मत करो, तो बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है?
बोलो जो उत्तर है बताओ। हैं? जोर से बोलो। बैर विरोध दो होता है कि एक होता है? बोलो जो उत्तर आवे बताओ। है? एक होता है। अंगुलियों से बताओ, अंगुलियों से एक या दो बताओ, इशारा कर बताओ। बैर विरोध दो होता है कि एक होता है? एक होता है? बैर विरोध दो होता है। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। बैर किसी से नहीं करना, बैर बैरी से भी नहीं करना है, और विरोध तो करना पड़ता है। अब बच्चा रोटी खा लिया और माँ कहती आज, माँ से कहता मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है और बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? विरोध हुआ ना। पर भीतर बैर है क्या? बैर किसको कहते हैं कि हमारे से मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी 10,000 की भैंस मर जाए, हम सुन के राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। हमारे से मुकदमेबाजी हो रही है और उसके 20 लाख रुपए का दुकान में नुकसान हो जाए, हम सुन के राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। तो बैर करने वाले का उद्धार कल्याण नहीं होता, यानी दूसरे का अहित चाहना बैर कहलाता है। तो बैर किसी से नहीं करना है और गलत चीज का विरोध डट के करना है। अब कई लोग कहते हैं कि जब विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और थाने में शिकायत कर दिया, आपको थाने में जाना पड़ा, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब कहते हैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे और 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। तो 1 लाख रुपया भी ले लेते हैं, हाथ भी काटते हैं, भीतर में बैर है क्या भाई? बोलो, भीतर बैर नहीं है कि जितना ही बैर नहीं है। तो विरोध तो गलत चीज का करना है, बैर नहीं करना है। तो ये जो भगवते नमः सब रूपम भगवान है, इससे बैर खत्म। अभी यही पंडाल बैठे खत्म हो गया, आज ही पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी मानो, चाहे 7 दिन के बाद मानो, चाहे 7 जन्म के बाद मानो, इस बात को माने बिना असली शांति मिलेगी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे को दुख देवे तो हमारे पुराने कर्मों का फल है। स्वामी महाराज जी के कई पुस्तकों का स्टिकर बना है कि हमारे पूर्व पाप के बिना हमारा कोई बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। 2 समय कार्यक्रम है, दोनों समय कार्यक्रम में हमारे यहाँ नियम है कि हर कार्यक्रम समय से शुरू होता है। 5 बजे की प्रार्थना है, ठीक 5 बजे। 1 आवे, 500 आवे, 5000 आवे, उससे लेना देना नहीं है। हर कार्यक्रम समय से। तो अभी चलो